बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। सभी सज्जनों को राम राम। आइए आज का पाठ शुरू करते हैं गुरु महाराज की कृपा से। एक दिन राजा लूणकर्ण के पुत्र प्रताप सिंह अपने घोड़े को नचा सधा रहा था। श्री जम्बेश्वर भगवान के समीप बैठे हुए विष्णु जी ने कुंवर को देखकर श्री देव जी से कहा कि देखो, यह बीकानेर राजा का पुत्र घोड़े को कैसे नचाता है। तब श्री देव जी ने शब्द सुनाया, ओम वे कमराई अनंत बधाई, वे कमराई स्वर्ग बधाई, यह कमराई खे रलाई, दुनिया रोले कमर किसो, कर्ण बिन कुकस रण बिन बाकस, बिन क्रिया परिवार किसो, अर्थू गर्थू साहण थाटू, धुएं काले लोर जिसो, सो सारंग धर जपरे प्राणी जिहि जपिए वह धर्म इसो, चलन चलनते बास बसंते, जीव जीवनते काया नवंते, श्वास फुरनते किवी न कमाई, ताते जबर बिन ढसीरे भाई, सुर नर ब्रह्मा कौ न गाई, माय न बाप न बहन न भाई, ईंत न मीत न लोक जनो, जबर तना जमदूत दहेला लेखो लेसी एक जनो। व्याख्या, ओम वे कमराई अनंत बधाई, वे कमराई स्वर्ग बधाई। हे शिष्यों, आप इस कुंवर की क्या प्रशंसा करते हो। कुंवर तो वे थे जिनके जन्म होने पर बहुत से धार्मिक व ज्ञानी पुरुषों ने बधाई दी, जैसे राजा पृथु, शिवी, बलि आदि, क्योंकि इनके जन्म होने पर स्वर्गवासियों ने भी बधाई दी थी। जो कुंवर होकर प्रजा के सुख की कामना करता है, वही वास्तव में हमारी दृष्टि में कुंवर कहलाने योग्य है। यह कंवराई खे रलाई, दुनिया रोले कमर किसो, इसको कुंवर कैसे कहें। न तो यह प्रजा का कल्याण चाहता है, न यह धर्म की रक्षा के लिए प्राण दे सकता है, तथा थोड़े दिन इस धरती पर अज्ञान व अहंकार के वशीभूत होकर जीवित रहेगा, पुनः सुक्रम किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि यह तो दुनिया को डाकुओं की तरह दुख देता है, अतः इसको कुंवर कैसे कहें। किण मन कुकस रण बिन बाकस, बिन क्रिया परिवार किसो, जैसे अन्न के बिना थोथा डूर व सुगंधी वाले रस के बिना पुष्प आदि निष्फल माने जाते हैं, उसी प्रकार जिस परिवार में शौच, स्नान, हवन, अतिथि सेवा व संत सेवा आदि शुभ कार्य नहीं होते, वह परिवार निष्फल है। अर्थात ऐसे परिवार में कोई सुपुत्र पैदा होकर सुक्रम करे, ऐसी आशा प्राय नहीं की जा सकती। अर्थू गर्थू साहन थाटू, धुएं का लहलोर जिसो, धर्महीन व प्रजा की भलाई न चाहने वाले राजा का धन धान्य तथा राजसी ठाठ कार्य धुएं के बने हुए बादल के समान अनित्य व निरर्थक है। सो सारंग धर जपरे प्राणी जी ही जपिए हुए धर्म इसो, अतः हे प्राणी, हे शिष्यो, इस धर्महीन कुंवर की प्रशंसा आदि छोड़कर श्री विष्णु भगवान के गुणों को सुनो व सुनाओ, तथा उनका ओम विष्णु इस मंत्र से मन लगाकर प्रसन्नता पूर्वक जप करो, जिनके जप स्मरण से ऐसा धर्म होगा कि तुम्हें नित्य सुख की प्राप्ति होगी। चलन चलनते बास बसंते, जीव जीवनते काया नवंते, सास पुरनते किवी न कमाई। अतः सब को उचित है कि जब तक शरीर में चलने फिरने व उठने बैठने की शक्ति है, प्राण ठीक तरह से काम करते हैं, शरीर में आसन आदि लगाने की शक्ति है, शरीर में श्वास ठीक ढंग से चलते हैं, तब तक परमात्मा के जप की कमाई करें। यदि जप व ध्यान की कमाई नहीं की तो ताते जबर बिन ढसीरे भाई, हे भाई, हे प्राणी, तुम्हारे पास परमपिता परमात्मा की शक्ति नहीं रहेगी और ऐसी अवस्था में यमदूत तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे। सुंदर ब्रह्मा कौ न गाई, वहां पर देवता, मनुष्य, ब्रह्मा जी व शंकर आदि कोई भी तुम्हें नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुमने भगवान विष्णु का भजन नहीं किया अथवा उस परमपिता परमात्मा विष्णु भगवान की महिमा का वर्णन देवता, मनुष्य व ब्रह्मा आदि भी पूर्णतः नहीं कर सकते। अतः ऐसे परमात्मा का जप व ध्यान क्यों नहीं किया। जब तक यह शरीर रूपी घर स्वस्थ है, वृद्धावस्था दूर है, इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं हुई है और आयु भी विशेष क्षय नाश नहीं हुई है, तभी तक विद्वान बुद्धिमान पुरुष को अपने कल्याण के लिए महान प्रयत्न परमात्मा का जप व ध्यान कर लेना चाहिए। नहीं तो घर में आग लग जाने पर कुआं खोदने जैसे व्यर्थ चला जाता है, वैसे ही
अंत काल में साधना के लिए प्रयत्न प्राय सफल कम होता है। माय न बाप न बहन न भाई, ईंत न मीत न लोक जनो। अंत समय माता पिता भाई बहन स्त्री पुत्र मित्र आदि संसारिक प्राणी कोई भी सहायता नहीं कर सकते। अर्थ सांसारिक मानव परलोक में कुछ भी नहीं कर सकते। जबरतना जमदूत दहेला। यमराज के दूत साधारण जीव की अपेक्षा बहुत बलवान है। वे मृत्यु उपरांत जीव को पकड़कर यमराज के पास ले जाएंगे, वहां पर पाप पुण्य का हिसाब लेंगे, अथवा एक परमपिता परमात्मा ही सज्जनों से धर्मराज का स्वरूप धारण कर कर्मों का हिसाब लेंगे। वह दुष्टों से यमराज का स्वरूप धारण कर कर्मों का हिसाब लेंगे। अतः मानव को सदा सच्चाई पूर्वक धर्म मार्ग पर चलना चाहिए। पुनः श्री देव जी से भगत व संत मंडली ने पूछा कि हे देव, यमराज के दूतों से कोई संसारिक मानव बचता है या नहीं। तब श्री देव जी ने शब्द सुनाया, ओम जबरा रेते जग डाडी लो, देह ने जीती जानो, माया जाले ले जमकाले, लेना कौन समाणो, काचे पिंडे किसी बड़ाई, भूले भूल अयाणो, महादेकंता देव दाणु, सुन शीणा बीच गया बेराणो, कुंभकर्ण महारावण होता, अवली जोध अयाणो, कोट लंका गढ़ विस्मा होता, कादा बस गया रावण राणो, नौ ग्रह रावण पाए बंध्या, तिस भी सुन शंक भयाणो, ले जमकाले अति बुद्धवंतो, सीता काज लुभाणो, भरमी बादी अति अहंकारी, करता गर्भ गुमाणो, तेऊ तो जमकाले, क्षीणा थिर ने थाणो, लादो थाणो, काचे पिंड आकाज अफारू, किशो प्राणी माणो, साबण लाख मजिठी बुगुता थोथा बाजर घाणो, दुनिया राचे गाजे बाजे, तामे कणु न दाणु, दुनिया के रंग सब कोई राचे, दीन रचे सो जानो, लोही मास विकारो होयसी मूर्ख फिरायाणो, मागर मणिया कांच कठीर ने राचो कूड़ा, दूनी डफाणो, चलन चलनते जीव जीवंते, काया नवंते सास पुरंते, कायरे प्राणी विष्णु नैन जप्यो, कियो कांदे को ताणो, तीही ऊपर आवेला जबरतना दल, तास किसो सहनाणो, ताके शीश ने ओढ़न पाय ने पहन, नेवा झूल जयाणो, कण बाण ने टोप ने अंगा टाटर चुगल चयाणो, साल सुचंगी घृत ने सुबासो, पीवण ने ठंडा पानी, सेज ने सोवण, पलंग ने पोडण, छात ने मेड़ी माणो, नेवा दैया नेवा मैया, नागड़ दूत भयाणो, काचा तोड़ निकूचा भाषे अगट घटे मल माणो, धरती और आसमान अगोचर जाते जीव न दे ही जानो, आवत जावत दिसे नाई साचर जाय अयाणो, जबर तना जमदूत हेला मल वेसेला माणो, ताते कलियर कागो रोलो सूना रया आयाणो, आयसा जोयसा भणंता गुणंता, वार मुहूर्ता पोथा तोथा, पुस्तक पढ़िया वेद पुराणो, भूत प्रेती है पाखंड परवाणो, काने दिशावर जेकर चालो, रतन कायाले पार पहुंचो, रहसी आवा जानो, तहा परे पार गिराए तत्के निश्चल थाणो, सो अपरंपर काय ने जपो तत्क्षीण होई माणो, भूम बल मूल सिंचो रे प्राणी, ज्यों तरवत मेलट डालू, जइया मूल ने सिंचो तो जामन मरण बिगोवो, एह निष्करणी थिर ने रहीवा, ने बंचो जमकालू, कोई कोई भल मूल सिंचिलो, भल तत्व बुझिलो, जा जीवन की विध जानी, जीव तड़ा कुछ लाहो, होयसी मुआ ने आवत हानि। हरिओम तत्सत। इस शब्द का व्याख्या कल पाठ करेंगे। बोले श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की।